Flip-flops are synchronous bistable devices, also known as bistable multivibrator. सिंक्रोनस टर्म बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, उसका मतलब क्या होता है कि आउटपुट चेंजेस स्टेट ओनली एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑन द ट्रिगरिंग इनपुट कॉल्ड द क्लॉक। यानी इसमें हम एक ट्रिगरिंग इनपुट देते हैं जिसको हम क्लॉक कहते हैं, और फिर क्लॉक के, आपको पता है क्लॉक क्या है, कम्बिनेशन ऑफ पल्सेस हैं, और एक पल्स क्या होती है जिसमें एक लीडिंग एज होता है और एक ट्रेलिंग एज होता है। तो फ्लिप फ्लॉप्स कब ट्रिगर होते हैं या स्टेट कब चेंज करते हैं, जब क्लॉक की जो पल्सेस हैं उनमें लीडिंग या ट्रेलिंग एज अकर होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन विद द क्लॉक। फ्लिप फ्लॉप्स आर एज ट्रिगर्ड और एज सेंसिटिव, whereas gated latches are level sensitive। तो जैसे अभी हमने देखा कि एन एच ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप चेंज स्टेट either at the positive edge or at the negative edge of the clock and is sensitive to its input only at this transition of the clock। ये बड़ा अहम जुमला है, यानी अगर ये ट्रांजिशन आपकी जो भी आउटपुट पर आनी है वो उस वक्त आएगी जब आपने क्लॉक का कोई एज अप्लाई उस पर मौजूद है। फॉर एग्जांपल, अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक है तो पॉजिटिव एज क्लॉक का जब होगा तो ठीक उसी ट्रांजिशन के ऊपर वो अपनी इनपुट्स के लिए सेंसिटिव होगा। जैसे ही क्लॉक का ये एज ये पास हो जाएगा तो फिर ये अपने इनपुट्स के लिए इनसेंसिटिव हो जाएगा। इसकी डिटेल भी हम अभी देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इनपुट इंडिकेटर है। उससे पहले हम पढ़ रहे हैं जी डी फ्लिप फ्लॉप। सो द डी इनपुट ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप इज सिंक्रोनस इनपुट because data on the input are transferred to the flip flop output only on the triggering edge of the clock। बस ये अभी हमने बात की है कि when D is high the output goes high on the triggering edge of the pulse and the flip flop is set। when D is low output goes low on the triggering edge of the clock pulse and the flip flop is reset। ये देखिए यहाँ इन्हीं एजेस को प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ शो किया। देखिए टी नॉट के ऊपर पॉजिटिव एज आया है, तो आपने डी पर हाई अप्लाई किया हुआ है, तो आउटपुट क्यू है वो टी नॉट के ऊपर ही अपनी स्टेट चेंज करेगी। पहले रीसेट है यानी क्यू जीरो है, क्योंकि आपने हाई अप्लाई किया तो फिर ये इसके अंदर ट्रांजिशन हो गई आउटपुट में और वो 0 से 1 हो गया, लेकिन कब हुआ टी नॉट पे। इस तरह यहाँ देखें कि आपने जब 0 दिया तो टी नॉट के ऊपर ही इसकी वैल्यू चेंज हुई है, टी नॉट से पहले ये इनपुट के लिए सेंसिटिव नहीं है। यहाँ भी ये सूरत हाल है, और इसी को हम टेबल की शक्ल में यहाँ लिखते हैं कि टी 0 है और क्लॉक का पॉजिटिव एज अप्लाई हो गया है, फिर आउटपुट 0 होगी। इस तरह टी 1 है, क्लॉक का पॉजिटिव एज अप्लाई हो गया है तो क्यू की वैल्यू हाई होगी। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में प्रक्रिया अभी हम देखते हैं जी। एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे डिटरमिन द क्यू एंड क्यू बार आउटपुट वेवफॉर्म और द फ्लिप फ्लॉप इन फिगर गिवन बिलो फॉर द डी एंड क्लॉक इनपुट्स इन फिगर। एज्यूम that the positive edge triggered flip flop is initially reset। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, और उसके बाद आपने क्लॉक के जो पॉजिटिव एजेस हैं अब उनके ऊपर आपने देखना है कि डी की क्या वैल्यू है, उसी के मुताबिक आउटपुट को ड्रॉ करना है। इनिशियली रीसेट है, ये तो पहले उसने क्या ही दिया है। इनिशियली रीसेट का मतलब क्यू की वैल्यू 0। अब पॉजिटिव एज है तो डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगी। सेकंड पल्स में आप देखें एच के ऊपर डी की वैल्यू 0 ही है तो आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगी। अब यहाँ देखें आप, इस एच के फौरन बाद ही डी की वैल्यू 0 से 1 हो गई है, तो क्या आउटपुट पे कोई चेंज आया है? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एच ट्रिगर्ड डिवाइस है, लिहाजा ये एच थर्ड एज जब आएगा यानी पॉजिटिव एज इस तीसरी पल्स का, फिर ये सेंस करेगा कि यहाँ डी पर क्या है और फिर उसके मुताबिक अपने आउटपुट को चेंज करेगा। तो ये यहाँ इसने लो से हाई कर दी। तो ये इसका फंक्शन है, ये भी बहुत आसान है।
इसके बाद देखें जे के फ्लिप फ्लॉप। ये बड़ा वर्सटाइल है फ्लिप फ्लॉप और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जे के फ्लिप फ्लॉप इसको क्यों कहते हैं कि उसकी दो इनपुट्स हैं, जिनको एक को हमने जे का नाम दिया है और दूसरी को के का। ये भी एज ट्रिगर्ड डिवाइस है। When J is high and K is low, the Q output goes high। यानी यहाँ J का काम वही है जो कि लैच के अंदर S का काम होता है, यानी सेट करने का काम। Q की वैल्यू हाई होती है इस केस में, और जब J की वैल्यू लो है, K की वैल्यू हाई है, तो इस केस में Q output goes low on the triggering edge of the clock pulse। यानी जोर ये है कि ट्रिगरिंग एज पर ही इस तब्दीली को महसूस करना है। When both J and K are low, the output does not change from its prior state। When अच्छा, इसके अंदर एक और जो फीचर है वो ये कि इससे पहले हमने देखा कि लैचेस के अंदर भी इनवैलिड का ऑप्शन होता है इनपुट के अंदर। इससे पहले अगर आप देखें तो अगर SR फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर भी एक इनवैलिड ऑप्शन होता है, यानी बोथ इनपुट्स को आप हाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप J और K बोथ को हाई करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप स्टेट चेंज कर देता है, यानी इसमें वो इनवैलिड कंडीशन जो है वो रिमूव हो गई है, और इसकी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टॉगल मोड। तो इसी को इसके जो ऑपरेशन है उसको यहाँ पर आप देखिए, ऑपरेशन ऑफ ए पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप। पहला केस देखिए, J हाई है, K 0 है। इस केस में फ्लिप फ्लॉप सेट होता है ऑन पॉजिटिव क्लॉक एज। ये देखिए पॉजिटिव क्लॉक एज T0 पर है, तो ये T0 पर ट्रांजिशन हुई है, J की वैल्यू हाई है, K की 0 है। इसी तरह से सेकंड में J की वैल्यू 0 है, K की हाई है, तो भी T0 के ऊपर ट्रांजिशन हो रही है, उससे पहले नहीं हो रही। अच्छा, अब अगर आपने दोनों पे हाई दे दिया है तो फिर ये टॉगलिंग मोड है। इसमें आप देखिए कि इसको यहाँ कोई भी आप एज्यूम कर सकते हैं, Q की वैल्यू लो है तो हाई हो जाएगी, हाई है तो लो हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर Q को आगे जो ट्रांजिशन के बाद दिखाया गया वो Q बार है, यानी जनरल है, आपके ऊपर छोड़ दिया। फोर्थ ऐसी कंडीशन है नो चेंज की, कि J 0 है, K 0 है, तो T0 पे भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये वेव फॉर्म है, इसमें आप इसका ऑपरेशन समझ सकते हैं। क्लॉक गिवन है, J और K की वैल्यूज गिवन है, और आपको कहा गया कि आउटपुट वेव ड्रॉ करें। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये एक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्लॉक पॉजिटिव है या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। तो नेगेटिव एज है तो अब आपने ये नेगेटिव जो एजेस हैं पल्सेस को, इनके ऊपर आपने आउटपुट को ड्रॉ करना है। देखिए इनिशियली रीसेट है, इस नेगेटिव एज के ऊपर J की वैल्यू 1 है और K की वैल्यू 1 है, तो ये कौन सा मोड हो गया? टॉगल मोड। टॉगल का मतलब है अपनी स्टेट को चेंज कर देना अपोजिट। तो पहले 0 थी तो अब हाई हो गई। अब देखिए सेकंड जो एज है ट्रेलिंग, उसके ऊपर दोनों 0 है, यानी नो चेंज, इसी तरह रहेगा। थर्ड एज के ऊपर आप देखिए कि J की वैल्यू लो है, K की वैल्यू हाई है, तो ये कंडीशन किस चीज़ की है? रीसेट की, लिहाजा ये लो हो गया है। सो इसके बाद ये एक एज ट्रिगर D फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन है। ये देखिए यहाँ पर इसमें यही बताया है कि सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम फॉर ए पॉजिटिव एज ट्रिगर D फ्लिप फ्लॉप। तो बेसिकली एज यहाँ पर लिखा हुआ है पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर PTD। तो पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर क्या करता है? यानी वो सिर्फ पल्स का जो एज होता है उसको सेपरेट करता है या डिटेक्ट करता है पल्स में से। तो ये एक सिंपल मेथड है, ए टाइप ऑफ पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर की है। यहाँ देखें क्या हुआ है, सिंपल एक इन्वर्टर है, उसके बाद ये एक नैंड गेट है और ये एक और इन्वर्टर है। नैंड गेट की एक इनपुट इन्वर्टर के थ्रू आ रही है और दूसरी इनपुट डायरेक्ट इस ब्लॉक के साथ आ रही है। एक पल्स आपने अप्लाई की। अब ये भी आपको मालूम है कि जब भी एक गेट आप यूज़ करते हैं तो उसकी इनपुट से जब आउटपुट चेंज होती है या आउटपुट उसकी इनपुट के मुताबिक
रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम डिले होता है। ये जो पल्स है, ये इसकी एक इनपुट पर डायरेक्ट आ रही है और दूसरी पे डिले के बाद आ रही है। तो ये जो थोड़ा सा डिले है, इतनी देर के लिए इस नैंड गेट की आउटपुट लो होती है, यानी एक स्पाइक पैदा होता है। जब वो दोनों इनपुट्स जो हैं वो हाई होती हैं, तो ये दोनों इनपुट्स जो हैं वो सिर्फ इतनी देर के लिए हाई होती हैं जितना कि डिले है। अगर आप इस डिले को इग्नोर कर दें तो फिर तो ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो इतनी देर के लिए फिर ये एक स्पाइक पैदा होता है, जिसको आप फिर इन्वर्टर यूज करते हुए हाई कर लेते हैं। तो ये एक सिंप्लीफाइड जी, यहाँ पर ये देखिए, फ्लिप फ्लॉप मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम द रीसेट स्टेट टू सेट स्टेट ऑन पॉजिटिव गोइंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स। तो ये बिल्कुल वही है जैसा कि हम इससे पहले आपने देखा है कि हमने एक गेटेड टी लैच पढ़ी थी। तो यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ उसमें तो आप एनेबल को मुस्तकिल हाई कर देते थे, लेकिन यहाँ अब हम यहाँ क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली ट्रिगरिंग एज है, बाकी इसका जो फंक्शन है वो सारा सेम है। या फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे इसको अप्लाई किया गया यहाँ पर। तो अब आप देखें यहाँ कि जब क्लॉक का पॉजिटिव एज आता है तो G1 की एक इनपुट और G2 की एक इनपुट उस एज के ऊपर, जिसे हम पॉजिटिव स्पाइक कह रहे हैं, वो हाई हो जाती है। अब देखिए आपके G1 की जो दूसरी इनपुट है वहाँ पर हाई है, और G2 की दूसरी इनपुट जो है वो इसका इन्वर्ट है, यानी लो है। अब नैंड गेट की बोथ इनपुट्स अगर हाई हो तो आप जानते हैं आउटपुट लो होती है, और अगर नैंड गेट की एक इनपुट हाई और दूसरी जीरो हो तो उसकी आउटपुट हाई होती है। तो इस तरह से अब क्या होगा कि यहाँ पर हाई आ गया और यहाँ पर लो आ गया। तो आगे आप देखेंगे G3 के ये बबल है, इसका मतलब है ये गेट G3 एक्टिव हो जाएगा और G4 जो है वो डिसेबल हो जाएगा। इसकी एक्टिव होने की क्या मतलब क्या है कि आपकी आउटपुट 0 से हाई हो जाएगी और यहाँ Q बार हाई से लो हो जाएगा। तो ये बाकी केसेस भी बिल्कुल इसी तरह है। अब देखिए, given the waveform in figure 7.22 for the D input and clock and determine the output waveform। तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने पहले देखा है कि आपने H को देखना है कि पॉजिटिव H ट्रिगर D फ्लिप फ्लॉप है, तो पॉजिटिव H पे आपने D की वैल्यू देखनी है और आउटपुट को उसी के मुताबिक चेंज करना है। बाकी दरमियान में आपने आउटपुट को चेंज नहीं करना, बेशक D की वैल्यू चेंज हो जाए। अब ये JK फ्लिप फ्लॉप की उसी तरह से इंटरनल लॉजिक डायग्राम है। तो अब देखें JK के अंदर क्या किया गया है कि एक Q की वैल्यू आउटपुट जो है, ये एक एडिशनल फीडबैक है इसमें कि वो G2 के साथ कनेक्टेड है, और एक Q बार जो है वो G1 के साथ कनेक्टेड है। तो ये एक एडिशनल फीडबैक है जिसकी वजह से आपको टॉगलिंग फीचर यहाँ पे मिलता है। इसको भी यहाँ देख लें कि ट्रांजिशन इलस्ट्रेटिंग फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशन। तो ये पहली पल्स, 2-3 पल्सेस यहाँ पे हम देखते हैं कि मौजूद है। अब देखिए यहाँ पर J की वैल्यू, ये फर्स्ट देखते हैं एज पे, यहाँ पॉजिटिव एज है, तो G1 की एक वैल्यू और G2 की जो एक इनपुट है वो दोनों हाई हो गई है। J के ऊपर आपने हाई रखा है, K के ऊपर आपने हाई रखा है, ये एक टॉगलिंग मोड है। अब जो बाकी इनपुट्स हैं वो आपकी मर्जी है, आपने कुछ भी अज्यूम कर लें। तो इनिशियली यहाँ पर लो है Q की वैल्यू, तो हम अज्यूम करते हैं कि Q की वैल्यू यहाँ पर लो थी और Q बार जो है वो ऑटोमेटिकली हाई होगा। तो ये लो है, ये लो यहाँ आ गया है। इस तरह से इस G2 गेट की दो इनपुट्स 1 है और एक 0 है। तो इस केस में इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ देखें Q बार की वैल्यू हाई थी, तो इस गेट की तीनों इनपुट्स हाई हो गई, तो इसकी आउटपुट लो हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखें कि G3 जो है वो एनेबल हो जाएगा और आउटपुट इसकी हाई हो जाएगी, और G4 की आउटपुट लो हो जाएगी।
उसके बाद एसिंक्रोनस प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स, इनको हम एसिंक्रोनस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका क्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं होता। बाकी ये है कि फ्लिप फ्लॉप्स के जो इनपुट्स हैं डी या जे के, इनको हम सिंक्रोनस इनपुट्स कहते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? ये बिकॉज द डाटा ऑन दीज इनपुट आर ट्रांसफर्ड टू द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट only on the triggering edge of the clock pulse. That is, the data are transferred synchronously with the clock. जबकि ये जो प्री और क्लियर है ये एसिंक्रोनस इनपुट्स हैं, यानी आपका अगर आपने प्री को एक्टिव कर दिया, एक्टिव करने का मतलब यहाँ ये है कि 0 है तो आपने यहाँ लो दे दिया, तो फिर आपकी क्लॉक पे कोई एच मौजूद हो या ना हो, डी के ऊपर हाई मौजूद हो या ना हो, क्यू आउटपुट फोर्सफुली हाई हो जाती है। इसी तरह से अगर आप क्लियर को एक्टिव कर दें तो डी पे कुछ भी हो, सी पर कुछ भी हो, ये फोर्सफुली इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट लो हो जाती है इन क्यू। तो इनको हम कहते हैं कि ये एसिंक्रोनस इनपुट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल है कि फॉर द पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप विद प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स आपने ड्रॉ करनी। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रीसेट और क्लियर कहीं एक्टिव तो नहीं है। अगर प्रीसेट या क्लियर एक्टिव है तो फिर आपको डी देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको क्लॉक भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्री और क्लियर के मुताबिक आउटपुट की वैल्यू को ड्रॉ करना है। तो यहाँ देखिए आप प्री इस ट्रांजिशन के यहाँ प्री की वैल्यू एक्टिव है, यानी कि लो है, इसका मतलब है सेट होना चाहिए आउटपुट को, तो ये आउटपुट सेट हो गई। अच्छा अब देखें यहाँ तक ये प्री की वैल्यू जो है वो प्री सेट की वजह से ये 0 है, लेकिन चूंकि आपका ये हाई है क्यू की वैल्यू, लेकिन चूंकि आपका ये पॉजिटिव एज ट्रिगर डिवाइस है, लिहाजा अब ये उसी वैल्यू को रहेगा, यानी फॉलो करेगा जब तक कि नेक्स्ट एज नहीं आता। तो नेक्स्ट एज इसका है 4th पल्स पे। अब यहाँ इसने आपने ये देखना है कि जो ये प्री भी डिसेबल है, क्लियर भी डिसेबल है, तो अब डी की वैल्यू क्या है? अब आप यहाँ देखिए 4th के ऊपर डी की वैल्यू लो है, लिहाजा ये ट्रांजिशन इसकी लो हो गई आउटपुट में। अब इस तरह 5th एज के ऊपर देखें आप, तो 5th एज के ऊपर डी की वैल्यू हाई है, ये दोनों डिसेबल है, तो डी की वैल्यू हाई हो गई। 6 के ऊपर उसी तरह से ये डी को फॉलो कर रहा है। हाँ, उसके बाद 7 के बाद फिर ये क्लियर एक्टिव हो गया इस पॉइंट पे। अब ये एच का इंतज़ार किए बगैर आउटपुट आपकी 0 हो गई है, और अब ये उस वक्त तक 0 रहेगी जब तक क्लियर आपने एक्टिव किया हुआ है।